फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। देखिए स्वामी विवेकानंद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अब खबरें जानिए विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य पर स्वामी विवेकानंद नर्सिंग स्कूल सिमुलतला में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम। सिमुलतला जमुई से बाबर अंसारी का रिपोर्ट। जमुई बिहार। स्वामी विवेकानंद के नर्सिंग स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे और मदर डे पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं, मानव सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। नर्स उपरोक्त बातें रविवार को स्वामी विवेकानंद नर्सिंग स्कूल में नर्स डे पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए निदेशक प्रमुख डॉक्टर यूपी गुप्ता ने कही। किसी बीमारी से उबरने में एक व्यक्ति को जितना बड़ा योगदान औषधि और इलाज का होता है, उतना ही सही देखभाल का भी होता है। इसमें डॉक्टर से कहीं बड़ी जिम्मेदारी नर्स निभाती है। नर्स 24 घंटे मरीज की देखरेख में लगी रहती है। इन्हें सम्मान देने के मकसद से दुनिया भर में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम को जिला पार्षद प्रतिनिधि आलोक राज ने संबोधित करते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर पूरे बिहार के विभिन्न जिले के लड़के लड़कियां स्वावलंबी बन रही है। नर्स डे पर हमें नर्स के कार्यों को संबोधन के द्वारा रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वागत संबोधन नर्सिंग प्रबंधक शिवानी ठाकुर ने किया, जबकि दिवस के उद्देश्य को प्राचार्य डॉक्टर गोडसिन किशोर ने विस्तार पूर्वक रखा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दिवस को यादगार बना दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर्गत नृत्य, संगीत, गायन, सामूहिक नृत्य और गीत के साथ क्षेत्रीय कलाकृतियों को छात्र छात्राओं ने खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर प्रोफेसर संदीप रानावत, प्रोफेसर किशोर, अनुष्का मोहंती, अंजलि आजाद, रोहित कुमार, पम्मी कुमारी आदि के साथ बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। देखिए पूरी खबर। नर्सेज डे है। हर 12 मई को नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से। तो आज हमारे प्रोग्राम में था, आज मदर्स डे भी है, नर्सेज डे के साथ साथ मदर्स डे भी है। तो आज नर्सेज डे और साथ में हम लोग मदर्स डे भी सेलिब्रेट किए। तो नर्सेज डे हमारा, नर्सेज डे में जो हम लोग एजेंडा रेडी किए थे, उस एजेंडा में हमारा था, पहले तो हमने चीफ गेस्ट को वेलकम किया। हमारी भागलपुर से मैट्रन मैम आई थी, जिनका नाम था दीप प्रभा मैम। उनको हम लोग चीफ गेस्ट के तौर पे वेलकम किया और हमारे चेयरमैन सर को हमने वेलकम किया। और हमारे जितने भी नर्सिंग फैकल्टीज़ थे, जितने भी इस कॉलेज के अंदर में जितने डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ थे, लाइक बीएड, बीपीटी, पैरामेडिकल, स्कूल, जितने भी फैकल्टीज़ थे, सबको हमने वेलकम किया। वेलकम के बाद हम लोग ने पहला डांस जो स्टार्ट किया वो किया वेलकम डांस, स्वागत, जो गणपति के नाम से कुछ शुभारंभ, कोई भी प्रोग्राम करने से पहले जो हम शुभारंभ करते हैं गणपति का नाम लेके, तो हमने वेलकम डांस किया, वेलकम डांस करवाया। वेलकम डांस के बाद फिर हमने मदर्स डे का स्किट, मतलब ड्रामा, एक एक्ट था जो माँ को रिलेट करता था, क्योंकि आज मदर्स डे भी है, तो हमने वो किया। मदर्स डे के बाद हमने एक बिहारी फोक डांस झिझिया के नाम से जानते हैं, वो हमने झिझिया किया। तो वो झिझिया करवाने के बाद फिर हमने एक एक्ट किया हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ इसलिए क्योंकि हम कहीं भी किसी भी कोर्स को करने जाते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हमारे लाइफ में, या हमारे 4 साल का जर्नी, जो हमारे 3 साल का जर्नी, पूरे कोर्स के दौरान जो जर्नी होता है, उस बीच में क्या क्या अप्स एंड डाउन होते हैं, उससे रिलेटेड हमने किया। तो हॉस्टल लाइफ के बारे में एक्ट किए बच्चे, जीएनएम के बच्चे किए थे। हॉस्टल लाइफ के बाद फिर से एक एक्ट हुआ था और एक नर्सेज एक्ट हुआ था, जो जैसे कि हमारे नर्सिंग से रिलेटेड प्रोसीजर होता है, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, सीपीआर प्रोसीजर, या फिर हम कुछ भी कोई डिजीज़ को रिलेट करते हैं कि ज़्यादा हम स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड खाएंगे तो हमें क्या काउज करेगा, डायरिया होगा, जो भी होगा, तो हमने उस चीज़ को दर्शाया कि क्या खाना चाहिए हमें, क्या हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है, तो हमने वो दर्शाया। नर्स डे के उपलक्ष्य पे आप क्या बोलना चाहेंगे, लोगों को दर्शक जानना चाहते हैं? हाँ, नर्सेज डे के उपलक्ष्य पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा हर ईयर का जो थीम होता है नर्सेज डे में, वो हर ईयर का थीम डिफरेंट होता है। बट इस ईयर का जो हमारा थीम है वो है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक केयर ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर।
इसका मतलब ये है ना कि हम इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे सोसाइटी में पीपल कितने हेल्दी हैं नहीं हैं, या फिर उस चीज़ को कितना हमें केयर करने की ज़रूरत है। तो वही हमारा नर्सेस हमारा फ्यूचर, मतलब हमारी नर्स ही हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। इस बार का थीम हमारा टोटली इस चीज़ को रिलेट करता है। साथ ही आपने बोला कि आज मदर डे है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मदर्स डे के बारे में क्या ही बोलूँ, जितना भी बोलूँगी उतना कम पड़ेगा, उसके लिए तो वर्ड हमारे पास नहीं है। माँ तो ऐसी होती है कि माँ से बढ़ के तो कुछ नहीं है दुनिया में, और क्या ही बोलूँ, बस लोगों को क्या बताना चाहते हैं? लोगों को यही बोलूँगी कि जो माँ हमें 9 मंथ एफर्ट लगाई हैं, 9 मंथ हमको टाइम दी हैं, तो हमें उनके बुढ़ापा तक का सहारा बनना चाहिए, और हर एक लोगों को सहारा बनना चाहिए। आजकल के जनरेशन में देखते हैं कि उनके बुढ़ापे पे केयर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उनको, उन पे हाथ उठाते हैं। वो माँ आपको पाली है, आपको पढ़ाई, आपको उन पे हाथ छोड़ देते हैं। वो सब नहीं होना चाहिए। माँ को प्यार, माँ सबके लिए अच्छी है और माँ प्यारी है सभी को, दुनिया में जितने लोग उनकी आज हम लोग जयंती के रूप में उनको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो उनकी जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? बार बार जिस प्रकार हम लोग का बर्थडे आता है उसी प्रकार हम लोग इनकी जयंती भी मनाते हैं, बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमने केक काटा, तो आप लोगों ने उसमें से क्या देखा? क्यों? क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको पहले बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता, लेकिन आज के प्रोफेशन में आज जो हम लोग नर्सिंग है वो हम लोग अस्पताल की बोन है। हम लोग बोन की तरह रीढ़ जो होती है, हमारी पूरे शरीर की जो रीढ़ होती है उसी पे सारा भार होता है। उसी तरह से हम लोग आज जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन में हम लोग बनी है। नर्स जो होती है वही सेवा भाव के लिए जो होती है वही आज हम लोग हैं। नर्सेस सिर्फ एक अस्पताल के लिए नहीं होती है, सिर्फ उनका दायरा एक अस्पताल में सीमित नहीं होता है। हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हम लोग वहाँ एक एक मरीज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसी में मैं आप लोग को कहना चाहूँगी, आप लोग जिस प्रोफेशन में आए हैं उसमें बहुत ही उत्साह के साथ इसका वर्क करना है। आप लोग आती हैं मेरे संस्थान में, अच्छा लगता है। इस बार का बैच तो काफ़ी अच्छा था, जिस तरह से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और जिस तरह से वहाँ कार्य किया, सभी ने आपकी कार्य की सराहना की। सभी को अच्छा लगा कि इस बार का बैच बहुत ही अच्छा था। आप लोग जो है इसी तरह से आते रहिए, सभी का वेलकम है। मैं और भी चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से आए और जो बेहतर हो सके मेरे से, मैं उसमें आप लोगों को कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग सभी आइए, मैं इन्हीं शब्दों के सामने इस नर्सेस डे और मदर डे पर हमारे मीडिया भाई, हमारे अतिथिगण, तमाम मजदूरों, छात्रों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से मदर डे और नर्सेस डे का महत्व को भी आप जाने। अभी हमारे बीच मन से शिवानी जी कहा थी, हमारे इस प्रोफेशन में कुछ लोग बदनाम की नजर से देखते हैं, वो सरासरी गलत है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये नर्स प्रोफेशन जो है वो मानव के लिए एक वरदान बन के आया है। नर्स के बिना पूरे चिकित्सा जितनी भी डिपार्टमेंट है, वो यूनानी हो, हेम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, तो जिस तरह का चिकित्सा हो वो इसके बिना कभी भी चिकित्सा पूर्ण नहीं हो सकता है। ये मानव के लिए जो प्रोफेशन है, एक देवी और देवता के रूप में
वरदान के रूप में आया है। ये शुभ काम आप लोग मानव में काफी भाग्यशाली हैं जो आपने इस प्रोफेशन को चुना है। जितनी भी पैथोलॉजिकल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर नर्स के बिना आप हो रहे हैं, यानी पूर्ण रूपेण की चिकित्सा नर्स के बिना हो रहे होंगे। इसलिए इसे एक स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिए। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रोफेशन सेवा ही के लिए आप आए हैं इस धरती पर। सेवा ही आपका, पीड़ित मानव का सेवा करना ही आपका इबादत है, सेवा है, धर्म है, प्रार्थना है, यही सब कुछ है। मैं आप लोगों से, मैं तमाम छात्राओं को मैं निश्चित रूप से मैं एक संदेश देना चाहेंगे कि इस वक्त कॉलेज का जो वक्त होता है छात्रों के लिए सबसे बड़ा कीमती वक्त होता है। आप जमकर पढ़ें, जमकर सेवा करें, जमकर अध्ययन करें, जमकर मस्ती करें। इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बनता है, आप अधूरा न छोड़ें। मैं बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ और लोग अतिथि लोग आए हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे अतिथि मेट्रोन आई हैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज से, मैं उनको हृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अक्सर हमारे कार्यक्रम में सेवा देते रहें। जब जब कोई ओकेजन हो तो आप जरूर आएं और लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करें। मैं आपसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह भी होगा और खुशामद भी होगा। मैं ये सब तमाम बातों के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।